हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेगमेंट। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है कुणाल बोथरा। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के बाद पॉलिसी अनाउंसमेंट हो चुकी है एंड नए गवर्नर मिस्टर मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा की अगुवाई में ये पहली पॉलिसी एंड कुणाल 5 साल के बाद ब्याज दरों में कटौती 25 बेसिस पॉइंट्स की होती हुई दिखी है। वैसे तो प्रो ग्रोथ मूव जरूर कहा जाएगा, बावजूद इसके मार्केट ने इमीडिएट रिएक्शन जो है वो गिरावट भरा दिखाया। लाइक कंजम्पशन की अगर बात करें, डिस्पोजेबल इनकम की अगर बात करें, हाउ डू यू सी मार्केट पॉलिसी के ठीक बाद डाउनसाइड रिएक्ट क्यों करता दिखा? जनरली वो होता है, हम कहते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, तो आई थिंक दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई द मार्केट्स रिएक्टेड इन दिस मैनर, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ प्राइस एक्शन फॉर द इंडेक्स। और ये जनरली होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन में रैली कर जाता है, उसके बाद में एक इमीडिएट कूल ऑफ आता है, बट हमें वो फोकस करना पड़ेगा कि लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी क्या होगी इस रेट कट के बाद में। एब्सोल्युटली कुणाल, वैसे फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन लगाना ठीक भी नहीं है और आसान भी नहीं है, लेकिन व्हाट डज द हिस्ट्री सजेस्ट? 5 साल के बाद, मई 2020 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती हुई है। इस तरह के सिनेरियोज पहले कभी बने हैं, और अगर हाँ तो इससे आगे क्या ये एक वन ऑफ है या यहाँ से और ज्यादा रेट कट्स के अनुमान लगाए जा सकते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है मानसी, बिकॉज हमने जब एनालाइज किया स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स में, तो 2008 में जब पहला साइकिल आया था रेट कट का, वो टाइम पीरियड था अक्टूबर 2008। उसके बाद में 6 लगातार रेट कट्स आए थे आरबीआई के थ्रू, और वो ऑलमोस्ट कंसेक्यूटिव पॉलिसीज में आ रहे थे। 2015-16 में एक सिमिलर रेट कट साइकिल स्टार्ट हुआ था, जहां पे ऑलमोस्ट 5 to 6 कंसेक्यूटिव रेट कट्स आए थे। और जो लेटेस्ट वन था वो 2019 में स्टार्ट हुआ था। अपेरेंटली वो भी 7 Feb 2019 को हुआ था, आज भी 7 Feb 2025 है। बट वहां पे भी जब रेट कट साइकिल स्टार्ट हुआ था, वहां पे भी सीरीज ऑफ रेट कट्स हुए थे, ऑलमोस्ट 5 to 6 कंसेक्यूटिव रेट कट्स। तो ऑफ कोर्स लास्ट 15 इयर्स में बहुत सारे न्यू आरबीआई गवर्नर्स आए थे, बट जो पॉलिसी और इनकी जो रेट कट की डायरेक्शन हुई है, वो सिंगल रेट कट्स कभी भी नहीं हुए हैं। वो हमेशा इंडिकेट करते, हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट करते कि सीरीज ऑफ रेट कट हो सकता है। ओके, सो वंस अ रेट कट, इसके बाद हिस्ट्री असेस कि यहाँ पर और ज्यादा रेट कट्स अनुमान लगाए जा सकते हैं। और फ्यूचर की अगर बात करें, पास्ट से अगर फ्यूचर को ले जाएं, तो जिस तरह के सिनेरियोज पैन आउट हुए हैं, रेट कट के साइकिल्स जब भी हुए हैं उसके बाद और 5 से 6 रेट कट्स हुए हैं। लेकिन जब इंटरेस्टिंग है ये डेटा, लेकिन जब इस तरह के रेट कट्स हुए हैं, तो आपने ये भी रिसर्च किया होगा कि उन सिनेरियोज में बाजार की स्थिति कैसी नजर आई। जब आप कह रहे हैं कि 5 से 6 बार लगातार रेट कट के सिनेरियोज हमने 2019-20 के दौरान देखे, तो उस सिनेरियो में बाजार किस तरह से रिएक्ट कर रहे थे? क्योंकि इस वक्त तो बाजार ने वॉलेटिलिटी दिखाई, लेकिन यहाँ से क्या नीचे गिरेंगे या फिर अपसाइड देखने को मिलेगी? दैट्स अ क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें चेक करना, और ये डेटा बहुत सिंक होता है, बिकॉज 2008-9 का जो रेट कट साइकिल था और 2019-20 का जो रेट कट साइकिल था, दोनों ही साइकिल्स में मार्केट के रिएक्शंस ऑलमोस्ट सेम थे। 2008-9 में हमने देखा कि पहली बार 5 से 6 दिन लगातार इंडेक्स गिरा, बट उसके बाद स्टार्ट हुआ एक मेजर अप ट्रेंड जो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स चला, जहां पे इंडेक्स अपने बॉटम से करीबन 15 से 20% चला। 2019-20 में भी हमने सेम साइकिल देखा कि पहले फॉर फर्स्ट फ्यू डेज द इंडेक्स फॉल्स एंड उसके बाद में एक नई तेजी स्टार्ट होती है। तो हम कहते हैं ना कि वीकर हैंड्स को शेकआउट करना जरूरी होता है एक नए ट्रेंड के स्टार्ट होने से पहले। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार भी वो सिनेरियो बिल्ड हो सकता है, बिकॉज हमने ऑलरेडी 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में देख चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिन थोड़े से वॉलेटाइल या वॉबली हो सकते हैं, बट वो एक नए ट्रेंड की नींव रख सकता है। एब्सोल्युटली, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कुणाल। इनफैक्ट अगर वैसे देखा जाए तो रेट कट के ठीक बाद जो सिचुएशन पैन आउट होती हुई दिखी या कमजोरी जो है, उसे एक शॉर्ट टर्म पैनिक बटन भी कह सकते हैं। हो सकता है कुछ सेशंस के बाद इस रेट कट के आफ्टर इफेक्ट्स को, इस रेट कट से कहाँ इकोनॉमी में बेहतरी के संकेत नजर आ सकते हैं, उसको मार्केट पार्टिसिपेंट समझने की कोशिश करें, एंड देन वी कैन सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि आप ऑलरेडी बता रहे हैं। लेकिन कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स एंड कंसिडरिंग द रीसेंट अनाउंसमेंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस वक्त क्या एडवाइस देंगे आप, जो ऑलरेडी पोजीशंस ले चुके हैं या फिर मार्केट में उतरे हैं या फिर उतरना चाह रहे हैं? तो आई थिंक डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस को हम कहते हैं कि, या बाय पोजीशंस अगर आपकी है तो उसको डेफिनेटली होल्ड कीजिए। और मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिन थोड़े से वॉलेटाइल हो जाए, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज जो हमें 2 मेजर स्टिमुलस पॉलिसीज के मिल चुके हैं, बजट में पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुआ है, आरबीआई पॉलिसी में भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुआ है, दोनों ही फैक्टर्स इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला टाइम
बहुत अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए। द बिगेस्ट डेटा जो हम देखते हैं वो है एफआईआई की सेलिंग वो स्टॉप हो गई है या एटलीस्ट वो स्टॉल हो गई है कुछ हद तक। तो ये सारे फैक्टर्स जब हम सम अप करते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो सकता है, तो लॉन्ग पोजीशंस को डेफिनेटली होल्ड कीजिए। ऑलराइट, सो इस स्पेशल सेगमेंट के जरिए हम हमारे व्यूअर्स को एक इनफैक्ट दो चीज़ें समझाना चाह रहे हैं। देखिए, इन सिनेरियोज में जहां बाजार में उठापटक, वॉलेटिलिटी, ग्रोथ को लेकर सवाल हैं और साथ ही इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, कुछ हद तक ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हो इस पर सरकार की नज़र है। और सरकार जब भी कोई डिसीजन ले रही है बहुत सोच समझ कर हर डिसीजन ले रही है, और इसी के तर्ज पर ये डिसीजन भी लिया गया है। और ये जो रेट कट है ऑफकोर्स एक प्रो ग्रोथ मूव है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के लिए बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा कैसे देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त हो जाता है। जब आपकी पॉकेट्स में इनकम होगी तभी तो आप खरीदारी करेंगे, और खरीदारी करेंगे तभी तो ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप होती दिखेगी। तो ये पहली चीज़। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुणाल बता गए कि इस तरह के जब रेट कट सिनेरियो हुए हैं, 5 साल के बाद हमने ये सिनेरियो देखा है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव रेट कट्स पिछले साल जब इस तरह के सिनेरियो हुए तब नजर आए थे। तो हमें एंटिसिपेट करके चलना है कि यहाँ से आगे भी रेट कट हो सकता है। और पिछले सालों की अगर चाल, हिस्ट्री की अगर बात करें, तो जब इस तरह के रेट कट्स हुए हैं, शुरुआत पैनिक के साथ हुई, लेकिन उसके बाद बाजार ने बढ़िया अप मूव्स भी दिखाए हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। कुणाल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्पेशल डिटेल्स और इतने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हमें बताने के लिए। थैंक यू।